नमस्कार दोस्तों, यह 66वीं बीपीएससी के लिए बिहार औद्योगिक क्षेत्र के नवीनतम आंकड़े हैं। यह औद्योगिक क्षेत्र से संबंधित है और अगर आप बिहार का पहले का एग्ज़ाम देखेंगे, आज से 3-4 साल के जो भी एग्ज़ाम हुए हैं, आप देखेंगे कि बिहार उसमें औद्योगिक क्षेत्र से काफ़ी ज़्यादा आंकड़े जो होते हैं, फैक्ट, वो पूछता है। तो इसमें उसको समाहित किया गया है, इसलिए आप लोग इस वीडियो को सही से पढ़िए। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। बिहार औद्योगिक विकास प्राधिकरण बिआडा का गठन वर्ष 1974 के वैधानिक प्रावधानों के तहत किया गया था। बिआडा के 4 क्षेत्रीय कार्यालय और औद्योगिक क्षेत्र हैं। कौन कौन से हैं? नंबर 1 पर है पटना, नंबर 2 भागलपुर, नंबर 3 मुजफ्फरपुर, नंबर 4 दरभंगा। राज्य सरकार ने मार्च 2017 में बिहार स्टार्टअप नीति, ये इम्पोर्टेंट है, बिहार स्टार्टअप नीति शुरू की है। कब की है? 2017 में। सिगरेट निर्माण कारखाना इंपीरियल टोबैको कंपनी मुंगेर ज़िले में अवस्थित है। ये सब इसमें फैक्ट ही फैक्ट हैं, आप लोग इसको देखिए, ये सब नए हैं। यह देश का सबसे पुराना तंबाकू कारखाना जो 1905 में प्रारंभ हुआ था। बिहार स्टार्टअप नीति को 4 स्तंभों में 4 स्तंभ कौन से हैं? उसमें युवा, जैसे कि वाई पहला हुआ, यू दूसरा हुआ, वी तीसरा हुआ, ए चौथा हुआ, पर आधारित बनाया गया है। इसमें जागरूकता, नेटवर्किंग और मेरे अभियान को शामिल करने वाला बनाया गया है। बिहार में सकल राजकीय मूल्यवर्धन में वर्ष 2017-18 में औद्योगिक क्षेत्र का योगदान 20% था। ये इम्पोर्टेंट है, औद्योगिक क्षेत्र का योगदान 20% था। बिहार में आधुनिक चीनी मिल मरहौरा के सारण नामक स्थान पर वर्ष 1904 में स्थापित की गई थी। बिहार में अभी 6 जिलों में 11 चीनी मिलें काम कर रही हैं। यह चीनी मिलें कहाँ कहाँ हैं? वही नाम दिया गया है कि बगहा, हरिनगर, नरकटियागंज, मझौलिया, सासामुसा, गोपालगंज, सिधवलिया, रीगा, हसनपुर, लोरिया, सुगौली में। वर्ष 2017-18 के 9.57% से बढ़कर 2018-19 में 10.37% चीनी उत्पादन हुआ है। तो चीनी उत्पादन में कितनी वृद्धि हुई है? 10.37%। ये इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ हम लोग देखते हैं ऊर्जा संसाधन के बारे में। वर्ष 2018-19 में बिजली की खपत के मामले में शीर्ष जिले सबसे ज़्यादा पटना में हुआ है, फिर गया में, उसके बाद नालंदा में, तथा सर्वाधिक कम, जो सबसे कम बिजली खपत हुए हैं वो कहाँ हुए हैं? शिवहर, अरवल, शेखपुरा में। बिजली की खपत में सबसे अधिक वृद्धि दर्ज करने वाले, इन्होंने वृद्धि दर्ज की है, जिले हैं सिवान, औरंगाबाद और नवादा। बिहार में बिजली की प्रति व्यक्ति उपलब्धता, ये क्वेश्चन आ भी चुका है पहले कई बार, तो इसलिए अब की बार भी बहुत इम्पोर्टेंट है। 2018-19 में 311 किलोवाट घंटा है। बिहार बिजली की मांगों को पूरा करने के लिए काफ़ी सुधार किया गया है। पिछले 6 वर्षों में बिजली की उपलब्धता लगभग 100% बढ़ी है। ये बहुत इम्पोर्टेंट डाटा है। पिछले 6 वर्षों में 100% दोगुना कर दिया गया है, जितना था उससे ज़्यादा डबल। वर्ष 2021-20 तक बिहार में बिजली की मांग लगभग 6900 मेगावाट और ऊर्जा की वार्षिक मांग 3948.1 करोड़ यूनिट होना अनुमानित है। राज्य में अभी 13 लघु विद्युत परियोजना चालू हैं, जिनकी खुली स्थापित क्षमता 54.3 मेगावाट है। राज्य में 12 और योजनाओं का कार्य प्रगति पर है। ये इम्पोर्टेंट है। हम लोग देखते हैं बिहार की ताप एवं जल विद्युत परियोजना के नाम। बरौनी जल विद्युत केंद्र, कांटी बिजली उत्पादन निगम लिमिटेड, कोसी जल विद्युत केंद्र, पूर्वी गंडक नहर जल विद्युत परियोजना, सोन पश्चिमी लिंक नहर जल विद्युत परियोजना, सोन नहर जल विद्युत परियोजना, अगनूर जल विद्युत परियोजना, ढेलाबाग जल विद्युत परियोजना, ये वीपा का मतलब होता है जल विद्युत परियोजना, त्रिवेणी लिंक नहर परियोजना, नासरीगंज जल विद्युत परियोजना, सेबरी, जयनगरा, सिरखिंडा, बेलसार, अरवल, ये इतने हैं। अब उसके बाद आप इधर देखेंगे कि बिहार में निर्माणाधीन लघु जल विद्युत योजनाएँ, तो ये इम्पोर्टेंट है। आप लोग इसको देखेंगे कि इसमें दिया हुआ है अमेठी, तो ये सबसे पहले देखना कि अमेठी है कहाँ, तो रोहतास में है। उसके बाद ये कितने के लिए फेमस है, तो ये इसका दिया हुआ है, ये है मेगावाट। ये है तेजपुरा, औरंगाबाद, पहरामा, रोहतास, राजपुर, सुपौल, ये सब इम्पोर्टेंट हैं। आप लोग इसको देखते जाएंगे, जैसे कि मठौली पश्चिमी चंपारण में, रामपुर, रोहतास, नटवार, रोहतास, सिपहा, औरंगाबाद,
देहरा, औरंगाबाद, वलीदार, अरवल, डेहरी, इस्केप, रोहतास। अब उसके बाद ये काम की प्रगति 50% से अधिक, ये सबसे ज़्यादा है यहाँ पर, ये सबसे ज़्यादा माना जाएगा इसको। और विद्युत और ऊर्जा की अनुमानित उपलब्धता, ये टोटल उपलब्धता है, तो आप लोग ये डाटा ज़रूर याद रखेंगे। तीनों इसको पूछेगा और ये समय भी पूछेगा। तो ये समय और ये डेटा ये करोड़ यूनिट में है। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है इसका मेगावाट। अक्सर मेगावाट में क्वेश्चन आते हैं, लेकिन ये फिर बीपीएससी है, कुछ भी पूछ सकता है। तो इसलिए सबसे पहले तो आप मेगावाट याद रखेंगे, इसके बाद करोड़ यूनिट में, और ये टाइम तो याद ही रखना पड़ेगा। चलिए फिर हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।